ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मकर राशि वालों, होली के तुरंत बाद 11 मार्च 2026 से पलटेगी आपकी किस्मत। ये 5 भविष्यवाणी आपके जीवन में 100% सत्य साबित होने वाली है। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि देखें तो 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है, ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं। वही यदि देखें तो शनि का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव से हो रहा है, राहु आपकी राशि से सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, वही केतु द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो जब बृहस्पति 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी होंगे तो आपके जीवन में ये सकारात्मक बदलाव जरूर लेकर आने वाले हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही थी, उसका समाधान आपके सामने नहीं था, तो अब समाधान भी निकल के आएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति जब मार्गी होंगे और अन्य बड़े ग्रह जैसे शनि, राहु और केतु के प्रभाव से आपके जीवन में वह कौन सी 5 भविष्यवाणियां हैं जो 100% मई 2026 से पहले पहले सत्य होती नजर आएंगी। देखिए मकर राशि वालों, बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से छठे भाव से हो रहा है, जो कि 11 मार्च 2026 से ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। देखिए छठे भाव में बृहस्पति के गोचर करने की वजह से सबसे पहली जो बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी वह आपके नौकरी पेशा जीवन में देखने को मिलने वाली है। विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं तो अब आप देखेंगे कि भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा और कैरियर को लेकर कोई न कोई अपॉर्चुनिटी आपको अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। यदि आप काफ़ी लंबे समय से जॉबलेस थे, जॉब की तलाश आप करें, तो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, शिक्षा का फील्ड हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज के क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है और साथ ही न्यू जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती हुई नजर आएंगी। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी तो उसमें आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। अब देखिए शनि का जो गोचर है, जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में होने वाली है, शनि आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव से शनि के गोचर करने की वजह से जब बृहस्पति का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो अभी तक पिछले समय में आपने मेहनत किया है उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या आप आर्किटेक्ट वगैरह हैं तो भी आपके लिए करियर वाइज समय अच्छा रहेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ये पंचम दृष्टि से आपके 10th हाउस को, 7वीं दृष्टि से आपके ये देख रहे हैं 12th हाउस को, साथ ही नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे। तो मैंने कहा कि निश्चित तौर पर सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्य क्षेत्र भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय है जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ है उसमें भी आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन आने वाले समय में देखिए शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन उस भाव से रिलेटेड जो संबंध होते हैं उसको ये खराब करने का कार्य करते हैं। तो मकर राशि वालों, छोटे भाई बहनों के साथ आने वाले समय में संबंधों पर आपको ध्यान देना रहेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना की हम बात करते हैं, देखें कि राहु आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं और राहु की नवम दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। साथ ही बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके कार्य क्षेत्र में ये टाइम बदलाव लेकर आने वाला है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी या पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहे थे तो निश्चित तौर पर बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो आपके ये शत्रुओं का नाश करने का कार्य करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि जो लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सारी चीजें प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ होगा। अब देखें कि जब दो प्लेनेट, एक तो बृहस्पति जिस भाव में दृष्टि डालते हैं वहां पे वृद्धि करते हैं, साथ ही राहु जैसा प्लेनेट जिस भाव में दृष्टि डालता है वहां पे थोड़ी चुनौतियां तो उत्पन्न करता है, लेकिन जब बृहस्पति की भी दृष्टि उस भाव में हो तो यह मल्टीप्लिकेशन का भी काम करता है। तो ऐसे मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक या जातिका जो ये लंबे समय से सोच रहे थे कि आप नौकरी पेशा जीवन के साथ अपना कोई साइड बिजनेस शुरू करें या किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करें तो यह आपके लिए अति उत्तम टाइम रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने जा रहा है।
अगर हम तीसरी महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं तो देखिए आपके सेकंड हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। मकर राशि वालों, इस राहु पर अगर देखें तो मंगल भी 2 अप्रैल तक गोचर करेंगे, फिर मंगल शनि की युति थर्ड हाउस में होगी। तो गुरु की दृष्टि होने की वजह से निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन इंप्रूव होते नजर आएंगे। आपके घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह का आयोजन भी हो सकता है। साथ ही कुटुंब में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। वही यह समय आपकी वाणी के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए राहु जब सेकंड हाउस के अंदर बैठते हैं तो कई बार ये वाणी दोष उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल की भी स्थिति बनी रहने वाली है आपके सेकंड हाउस के अंदर। तो थोड़ा सा ये ध्यान दें कि जैसे बृहस्पति मार्गी होंगे तो आप वाणी, कंसल्टेंसी, इन सभी चीजों से लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह का काम करते हैं, सोने चांदी से जुड़े हुए व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, स्पेशली सोने से, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती नजर आ रही है। संचित धन में भी वृद्धि होगी, यानी कि धन लाभ के लिहाज से, करियर के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही पारिवारिक माहौल भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। अगर हम देखें चौथी जो महत्वपूर्ण घटना होने वाली है वह यह रहेगी कि देखिए बृहस्पति जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में ये मार्गी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, धर्म अध्यात्म के कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, या आप विदेशी भूमि में हैं, तो विदेशी भूमि से लाभ मिलने के अवसर आपको अवश्य दिखाई देते हैं। हालांकि जो वर्तमान की परिस्थितियां देश विदेश में बनी हुई हैं उससे थोड़ा सा घबराहट तो पैदा होती है, लेकिन बृहस्पति जैसे ग्रह जब 12th हाउस को देख रहे हैं और 12th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आपकी इनकम डॉलर्स में होती है तो उसमें आप वृद्धि देखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, साथ ही हॉस्पिटल्स पे अगर पैसा खर्च हो रहा था, बीमारियों पर पैसा खर्च हो रहा था, तो उसमें काफी हद तक कमी देखने को आपको अवश्य मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों पर भी आप अपना पैसा खर्च करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ अगर देखें तो बृहस्पति की जो स्थिति है इसके साथ साथ केतु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए मकर राशि वालों, आपको स्पष्ट कर दें कि आप न तो शनि की 7.5 के प्रभाव में है, न तो शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो केतु जैसा प्लेनेट जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप धर्म, अध्यात्म, इन सभी चीजों की तरफ आपका रुझान होगा। अगर आप पहले से इन फील्ड्स में हैं तो आप लाभ के अवसर तलाश सकते हैं। वही आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। काम कारोबार में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो नए कार्य व्यवसाय की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखें कि राहु आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो यहां पर आने वाले समय में थोड़ा सा चीजें आपको इमोशनली तौर पे दिक्कत देने वाली हैं। कैसे कि आप अगर कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आपको कई बार ये महसूस होगा कि जो जितना आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात ये होगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे लेकिन उल्टा लोग आपको ही दोषी बना देंगे, क्योंकि ये राहु की दृष्टि गुरु पर है। इसलिए इस समय अवधि के दौरान जितना आप सेल्फिश होकर काम करेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। आपके लाभ में वृद्धि होती नजर आएगी। वैवाहिक जीवन भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग, समर्थन प्राप्त होगा। संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आप यदि चाहें तो इस समय अवधि के दौरान मालव्य राजयोग भी बना हुआ है आपके थर्ड हाउस के अंदर 26 मार्च 2026 तक रहेगा। तो कहीं ना कहीं से फ्लैट, मकान लेने का योग बनता है, यानी संपत्ति से जुड़े कार्य भी आपके हो सकते हैं। लेकिन देखिए चतुर्थ के स्वामी होकर मंगल अगर देखा जाए तो कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते समय सावधानी रखनी रहेगी। हेल्थ वाइज ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति रहेगी। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि छठे भाव से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, खान पान पर नियंत्रण रखें और इसके साथ ही लोगों की मदद करते रहें। ईश्वरीय कृपा के विश्वास पात्र आप अपने आप को माने और अगर आप काम करते हैं तो आपके कार्य होते चले जाएंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब